सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 बताने वाली हूँ विविध का। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो गाइस आप पार्ट 1 देख लीजिए, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है WTO का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है NSDL का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन बी है नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड, या फिर ऑप्शन सी है नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न है OPEC का पूर्ण रूप है। OPEC ऑप्शन नंबर ए है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉपरेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ISRO इसरो का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है NGT का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन बी है नेशनल ग्रीन ट्राइब, ऑप्शन सी है न्यू जनरल ट्राइब्यूनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ITCZ में सी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सी का अर्थ बताना है ITCZ में। ऑप्शन नंबर ए है सर्कुलेशन, ऑप्शन बी कन्वर्जेंस, ऑप्शन सी कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्वर्जेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7th GSLV का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी है जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है DRDO से आशय है। ऑप्शन नंबर ए है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है डिफेंस रिसर्च एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो DRDO का फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है SAR रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। ठीक है, तो अक्षर ए का क्या तात्पर्य है SAR में। इसका ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एंड, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है एक्यूट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्यूट। ठीक है, ए का तात्पर्य है SAR में। अगला प्रश्न है दोस्तों में आई किसका घोतक है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इंटीमेशन, ऑप्शन सी इंडिकेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। टी ऑप्शन ए ट्रेड, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी ट्रेडिशन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेड। अगला प्रश्न है ई-कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी
इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेज़र में एस संदर्भित है, जो लेज़र का फुल फॉर्म होता है उसमें एस क्या होता है? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी है स्टिमुलेटेड, ऑप्शन सी है स्पीड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एस है इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टिमुलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, www का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे गाइस, BARC बार्क का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, बार्क का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन सी भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, UNDP का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फीस, ऑप्शन नंबर सी यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो UNDP का फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, MCA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, ऑप्शन बी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑप्शन सी मेंबर चार्टर काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, GM का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए जनरली मार्केटेड, ऑप्शन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑप्शन सी ग्रीन एंड मॉइस्चर्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग में ई है। ऑप्शन ए है एसेंशियल, ऑप्शन बी है इकोनॉमी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है, IT का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्निकल, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, ECS का फुल फॉर्म। एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड या फिर ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। उसके बाद में गाइस मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था नीति का फुल फॉर्म, तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आज मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, DVD का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए है डायनामिक वीडियो डेस्क, ऑप्शन बी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी है डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो में मैं जिनका नाम लेना चाहूँगी वो है रीना जी। तो थैंक यू सो मच रीना जी, आपने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हुए हैं। गाइस यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप में से किसी एक पर्सन का नेम लूँ तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और कमेंट बॉक्स में जो राइट आंसर है वो आपको लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।